हरे कृष्णा, राधे राधे। साल 2024 में हरितालिका तीज का व्रत 6 सितंबर 2024 दिन शुक्रवार को रहेगा। पुराणों के अनुसार यह व्रत माता पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त करने के लिए किया था। भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की तृतीया को यह व्रत रखा जाता है। यह व्रत सूर्योदय से शुरू होकर अगले दिन के सूर्योदय तक रखा जाता है। महिलाएं अपने सुहाग की लंबी आयु की कामना, कुंवारी लड़कियां मनोवांछित वर की प्राप्ति, शीघ्र विवाह आदि के लिए यह व्रत रखती हैं। इसमें महिलाएं अन्न व जल दोनों ग्रहण नहीं करती हैं। तो आइए अब जानते हैं हरितालिका तीज व्रत की पूजा विधि। तीज की पूजा विधि प्रत्येक स्थानों पर अलग अलग तरीके से की जाती है। यहाँ पर मैं उस पूजा विधि की जानकारी दूंगी जो मैं स्वयं करती हूँ और यही शास्त्रोक्त और उत्तम विधि होती है। हरितालिका तीज की पूजा हेतु आपको कुछ तैयारियां एक दिन पूर्व ही पूर्ण करनी है। जैसे भगवान शिव, माता पार्वती के साथ शिव परिवार की मिट्टी की प्रतिमा। इसके लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मिट्टी की प्रतिमा 3-4 दिन पहले से ही मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं। वैसे तो कई तरह की प्रतिमाएं आती हैं, लेकिन अगर आप मिट्टी की प्रतिमा लेते हैं, मिट्टी की प्रतिमा उत्तम होती है और यही शास्त्रोक्त विधान होता है। लोग फोटो से भी पूजा कर लेते हैं, परंतु मिट्टी की प्रतिमा का ही विधान है। मिट्टी की प्रतिमा में भी आपको ऐसी प्रतिमा लेनी है जिसमें शिव परिवार अर्थात भगवान शिव की शिवलिंग हो, माता पार्वती, गणेश जी, नंदी बाबा और कार्तिकेय भगवान इनकी एक साथ प्रतिमा आ जाती है। इन्हें आप एक दिन पूर्व ही ले आए और इसके साथ ही माता पार्वती को अर्पण करने के लिए 16 श्रृंगार अवश्य लाएं। यह तीज पूजा का सबसे महत्वपूर्ण सामग्री है। इसके अलावा आप मंडप बनाने के लिए केले का पत्ता, चौकी पे बिछाने वाला कपड़ा एवं भगवान शिव के अभिषेक करने के लिए अभिषेक की सामग्री जैसे पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, गन्ने का रस, गंगा जल एवं फल फूल, धतूरा, भांग, भस्म, अबरक, गुलाल यह सब एकत्रित कर लें। जिस दिन व्रत रखना है उस दिन व्रती सूर्योदय में उठकर स्नान करने के बाद साफ सुथरे वस्त्र पहने, भगवान शिव, माता पार्वती के समक्ष व्रत का संकल्प ले। उसके बाद आप दैनिक पूजा करें। हरितालिका तीज की पूजा में सबसे महत्वपूर्ण प्रदोष काल की और अगले दिन की सूर्योदय की पूजा होती है। यह 2 पूजा आपको अवश्य करनी है। वैसे तो 4 प्रहर की पूजा होती है, पर पूजा को व्रत पूर्ण करने के लिए अवश्य करना होता है। अन्न एवं जल ग्रहण नहीं करना है। सूर्यास्त के समय अर्थात प्रदोष काल में पूर्ण श्रृंगार करके मेहंदी, महावर, चूड़ी, बिंदी, अगर आपके पास नए कपड़े हों तो उनको भी पहन लें और अपने शादी की चुनरी इन सब को ओढ़ के पूजा पे बैठना है। पूजा करने के लिए आप अकेले या फिर आप अपने पति के साथ भी पूजा करने के लिए बैठ सकते हैं। पूजा करते समय आपको अपने पति और अपनी चुनरी से गठबंधन अवश्य कराना है। इसके लिए आप किसी भी कन्या से भी करवा सकते हैं अगर आप पंडित से पूजा नहीं करा रहे तो। उसके बाद एक चौकी पे कपड़ा बिछाइए। कपड़ा बिछाने के बाद मार्केट से लाई हुई शिव परिवार की प्रतिमा को उस पर स्थापित कीजिए। स्थापित इस प्रकार से करिए कि जो भी अभिषेक या जल, दूध, दही, घी, शहद जो भी भगवान पर चढ़ाया जाए वह नीचे धीरे धीरे एक बड़े टब में एकत्रित होते रहे। अर्थात
मूर्ति को इस प्रकार स्थापित करना है ताकि सभी सामग्रियों में जो तरल पदार्थ है वो मूर्ति में एकत्रित ना हो पाए। यहाँ पर मैं स्क्रीन पे फ़ोटो लगा देती हूँ। बिल्कुल इसी प्रकार आपको मूर्ति स्थापित करनी है। उसके उपरांत आपको परिवार का आवाहन करने के बाद आपको दीप प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको भगवान शिव का अभिषेक प्रारंभ करना है। भगवान शिव के अभिषेक में सर्वप्रथम आपको, और हाँ, अभिषेक करने से पहले आपको यह एक काम ज़रूर करना है। प्रतिमा आप लाएंगे उसमें भगवान शिव की शिवलिंग पर अभिषेक करने से पहले आपको एक पतला कॉटन का कपड़ा, नया कोई भी छोटा सा टुकड़ा, वो आपको शिवलिंग पर चारों ओर से लगा देना है और उसको एक कलावे के माध्यम से हल्का बांध देना है ताकि जो भी तरल पदार्थ शिवलिंग पर जाए वह सीधे शिवलिंग पर ना पड़ के छन के, कॉटन के कपड़े से छन के हल्का हल्का अभिषेक होता रहे। क्योंकि मिट्टी की प्रतिमा है, इसलिए मिट्टी की प्रतिमा में जितना तरल पदार्थ जाएगा वो धीरे धीरे होती जाती है, इसलिए आपको थोड़ा थोड़ा सभी चीज़ थोड़ा थोड़ा चढ़ाना है। सूर्योदय तक प्रतिमा को सही रखना है, इसलिए आपको हल्का कपड़ा लगाना है। उसके बाद आप उनको स्नान कराएं, सभी को कराना है। पहले गणेश जी से शुरू करें। गणेश जी, भोले बाबा, माता रानी, कार्तिकेय भगवान, नंदी बाबा, सबको स्नान कराएं। फिर दूध, दही, घी, शहद, चीनी से भगवान शिव का अभिषेक करें। शिव को जनेऊ पहनाएं, उन्हें वस्त्र अर्पित करें। माता जी को भी वस्त्र अर्पित करें। इसके लिए आप साड़ी, सूट, जो भी आपके पास हो वो आप नया चढ़ा सकते हैं। कार्तिकेय भगवान, गणेश जी, सबको वस्त्र अर्पित करें। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं कि आप कोई बहुत बड़ा वस्त्र या कुछ ऐसा लाएं, ऐसा नहीं है। इसके लिए आप रुमाल भी खरीद सकते हैं या फिर बच्चों के कपड़े जो डेली यूज़ में होते हों, पति के कपड़े आप चढ़ा सकते हैं। अगर आपके पास वो भी ना हो तो आप कलावा, थोड़ा थोड़ा कलावा तोड़ के गणेश जी, कार्तिकेय जी, माता जी को, भोले बाबा को चढ़ा दीजिए। भगवान तो भाव के भूखे हैं। माता को साड़ी, सूट कुछ भी अर्पित कर सकते हैं, पर हाँ, ध्यान देना होगा कि यह नया होना चाहिए। उसके उपरांत आपको भगवान शिव का फूलों से श्रृंगार करना है। माला बनाइए, सबको पहनाइए, शिव परिवार को पहनाइए माला। उन्हें भोग अर्पित कीजिए। भोग में मिष्ठान और फल के साथ पान अवश्य होना चाहिए। पान के लिए आपको पान का पत्ता लेके आना है और उस पान के पत्ते में 2 लौंग, इलायची रखकर पान का बीड़ा बनाकर भगवान को अर्पित करना है। और आपको यह सब पूजा जोड़े जोड़े में करनी है, अर्थात 2 केला भोले बाबा को, 2 केला माता पार्वती को, 2 केला गणेश जी को, 2 मिष्ठान कार्तिकेय जी को, 2 मिष्ठान नंदी बाबा, भोले बाबा को, इसी प्रकार से भोग अर्पित करना है। उसके बाद आपको माता पार्वती को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करनी है। फिर हाथ जोड़कर, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर हरितालिका तीज व्रत की कथा पढ़नी है या सुननी है। उसके उपरांत आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको अपने बड़े बूढ़े का आशीर्वाद लेना है, उनके पैर छूने हैं, अपने पति का आशीर्वाद लेना है। और हाँ, यहाँ मैं एक चीज़ भूल गई कि जब चौकी पर आप पूजा के आरंभ में जब चौकी पर आप शिव परिवार की प्रतिमा स्थापित करेंगे तो वहीं पर एक जगह गाय के गोबर से बनी गौरी को भी स्थापित करना आवश्यक है, क्योंकि पूजा के दौरान सुहागिन स्त्रियां गौरी माँ को सिंदूर लगाने के बाद उनसे सुहाग लेती हैं। यह पूजा में आवश्यक होता है, इसलिए। और जो सुहागिन महिलाएं हैं वे गौरी माँ से सुहाग ले सकती हैं, उन्हें अपने मांग में भरें। और जिनकी विवाह नहीं हुआ है, कुंवारी कन्या गौरी माँ को सिंदूर अर्पित करके अपने माथे पर तिलक लगाएं। पति का आशीर्वाद लेने के बाद आपको जिस जगह पर आपने हरितालिका तीज की पूजा हेतु चौकी लगाई है वहाँ पर आपने सभी देवी देवताओं का आवाहन कर उनका निमंत्रण किया है, इसलिए उस जगह को खाली नहीं रखना है, अर्थात कोई ना कोई वहाँ अवश्य रहे। वैसे तो हरितालिका तीज में
रात्रि जागरण का विशेष महत्व है और यही विधान है कि तीज में रात्रि जागरण अवश्य करना चाहिए। तो आप रात्रि जागरण के लिए आप भजन के लिए निमंत्रण दे सकती हैं या फिर आप अपने मोबाइल पर ही भजन लगा लीजिए और सुनते रहिए। अगर रात्रि जागरण करते हैं तो ज़्यादा उत्तम होता है। उसके उपरांत आपको सूर्योदय के समय स्नान करने के बाद जिस प्रकार से आपने प्रदोष काल में पूजा की है उसी प्रकार से सूर्योदय के समय भी करनी है। हाँ, अगर आप वस्त्र शाम को चढ़ा चुके हैं तो सुबह वस्त्र नहीं चढ़ाना है, लेकिन हाँ अभिषेक, फल फूल, मिष्ठान ये सब आपको सुबह की पूजा में भी करना है। कथा पढ़नी है, आरती करनी है। आरती करने के बाद आपको हाथ में अक्षत पुष्प लेकर भगवान के समक्ष व्रत में, पूजा में, विधि में किसी भी प्रकार की गलती उसकी क्षमा अपराध करना है और जितने भी देवी देवताओं का आपने आवाहन किया है उनको से निवेदन करके उन्हें अपने धाम पधारने का अनुरोध करना है। और उसके बाद जितने भी लोगों ने उस प्रतिमा में पूजा की है उनको हाथ लगाकर उस प्रतिमा को अपनी जगह से हल्का सा हिलाना है। हिलाने के बाद आप उस प्रतिमा को आपको एक थैले में रखकर किसी नदी में जाकर उसे प्रवाहित करना है। प्रवाहित करते समय आप थोड़ा सा फूल, धूप ले जा अर्पण कर दे। उसके बाद उस प्रतिमा को आपको नदी में प्रवाहित करना है। नदी में प्रवाहित करने के बाद आपको घर आकर व्रत का पारण करना है, तभी आपकी पूजा पूर्ण मानी जाएगी। बिना प्रतिमा प्रवाहित करे व्रत अपूर्ण होता है, इसलिए प्रतिमा को प्रवाहित करना अत्यंत आवश्यक है। जो लोग फोटो या कैलेंडर से पूजा करते हैं, फिलहाल मैं तो नहीं कभी करी हूँ और ना ही ऐसा विधान है फोटो एवं कैलेंडर का, लेकिन अपनी अपनी सामर्थ्य के अनुसार जिसका जैसे हो पाता है वो वैसे करता है। फिलहाल मैं तो इसी तरह से हरितालिका तीज व्रत की पूजा करती हूँ। हरितालिका तीज की पूजा के संबंध में किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं ज़रूर आंसर दूंगी। आशा है आपको यह जानकारी पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अगर मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और ऐसी जानकारी लगातार मिलते रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।